मीठापुर के लोगों को एक पार्क की सौगात जल्द बिहार सरकार देने जा रही है, जहां लोग सुबह सुबह सैर कर सकेंगे। इस बात की जानकारी मंत्री नितिन नवीन ने दी। नितिन नवीन ने कहा, मीठापुर के लिए प्लान किया गया है। मीठापुर दयानंद स्कूल के पास जमीन का एक एनओसी भवन निर्माण विभाग से लिया गया है। जल्द ही मीठापुर के लोगों के लिए सुंदर पार्क बनेगा, जहां पर पार्क में बच्चे खेल सके और लोग सैर कर सकेंगे। 1.25 एकड़ के जमीन पर पार्क के निर्माण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर से पहले पार्क शुरू करने की कोशिश है। मंत्री ने बताया कि वार्ड 15, 16, 17, 18 4 वार्ड के इलाके में कोई पार्क नहीं था, यानी मीठापुर के इलाके में ये पहला पार्क होगा। लोगों ने प्लान कर लिया है। मीठापुर दयानंद स्कूल के पास जो गौरिया मठ के पास की ज़मीन है, उसको हम लोगों ने भवन निर्माण से एनओसी ले लिया है और बहुत जल्द मीठापुर वासियों के लिए एक सुंदर पार्क, जिसमें वहाँ के बच्चे खेल भी सके और वहाँ पर वरिष्ठ और महिलाएं अपना सैर सपाटा भी कर सके। तो मीठापुर जो पूरी तरह से पुराना इलाका था, जो कंजेस्टेड इलाका था, उस इलाके में करीब 1.25 एकड़ के ज़मीन पर पार्क का निर्माण का काम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा और हम लोग प्रयास में हैं कि 15 सितंबर के पहले उस पार्क को हम लोग विधिवत शुरुआत करा पाएँ। वहाँ के लोगों के उस इलाके को अगर आप देखिएगा कि वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18 ये 4 वार्ड मिला के कोई भी पार्क वहाँ पर नहीं था। 30 वार्ड भी है जो आपको सिपारा का इलाका, वहाँ पर से भी नहीं कोई पार्क है। तो इस 4 वार्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 30 के लिए भी हम लोग एक अलग पार्क, यानी वो पहला पार्क होगा, के लिए पहला पार्क होगा। जरूर आरजेडी ने साजिश किया हो, कांग्रेस के ही सांसद को टोपी ऐसा पहना दो जाके सांसद को टिकट से बेटिकट किया जाए। तो मुझे तो सीधा मानना है कि आरजेडी का खेल होगा, क्योंकि भाजपा की टोपी पहना कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सांसद को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। तो मेरा ये दूसरा विषय है कि ये टोपी पहनने से इतनी बेचैनी है। अरे वो तो मिथिला की टोपी है, मिथिला की कलाकृति है, उसका आपने अपमान किया। मिथिला में अगर भारत माता का तस्वीर अगर ऐसी रहे, अशोक स्तंभ रहे, कमल का नहीं, कमल क्या है? कमल राष्ट्रीय फूल भी है। मतलब आप एक राष्ट्रीय फूल का अपमान कर रहे हैं। अरे हम कमल निशान के लिए थोड़े कह रहे थे, मिथिला पेंटिंग के तहत बनाया गया। अब इतनी बेचैनी है, हम लोग जब कहते हैं ना कि भाजपा से एलर्जी के नाते ये देश के तिरंगे से का अपमान करते हैं, देश के राष्ट्रीय फूल का अपमान करते हैं। अरे आपको कौन कहा था कि कमल का फूल लगा कर रखी है? लेकिन कमल का फूल के कारण जो मिथिला के कलाकृतियों को दिखाने का एक तरीका था, कमल के फूल के माध्यम से, कभी राधा कृष्ण के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अब उसको आप अपमानित कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ भागिएगा, जहाँ जहाँ जब भागिएगा वहाँ हमें ही पाइएगा। चुनाव है, सब तरह के मायने आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वरिष्ठ नेता से एक युवा नेता अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद मिलता है। और मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में हर युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और सबको आशीर्वाद मिला है। हम सब ऐसे कई लोग हैं जो उनके आशीर्वाद के कारण आज अच्छा काम कर पा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को हमेशा सही दिशा दी है और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से बिहार का युवा आगे बढ़ रहा है। कई यात्राओं के दौर होंगे। मेरी शुभकामना है प्रशांत किशोर जी को, लेकिन यात्रा की शुरुआत में वो क्या बोलेंगे, यात्रा के बीच पड़ाव में क्या बोलेंगे, फिर यात्रा के रात में क्या बोलेंगे और सुबह क्या बोलेंगे, उनको भी नहीं पता है। तो जो यात्रा का न कोई दिशा हो, न कोई इसका अपना नीति हो, न कोई सिद्धांत हो, जो दिशा विहीन यात्रा पर जो लोग निकलते हैं, उस यात्राओं से देश से और राज्य की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है और न बिहार की जनता उनसे कोई उम्मीद लगाए बैठी है। चुनाव है, सब तरह के मायने आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वरिष्ठ नेता से एक युवा नेता अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद मिलता है। और मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में हर युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और सबको आशीर्वाद मिला है। हम सब ऐसे कई लोग हैं जो उनके आशीर्वाद के कारण आज अच्छा काम कर पा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को हमेशा सही दिशा दी है और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से बिहार का युवा आगे बढ़ रहा है।